ये कथा उस समय की है जब वनप्रिया नाम की एक बेसहारा स्त्री अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही थी। उसके पति का देहांत विवाह के कुछ ही समय बाद हो गया था और तभी से वो जंगल के किनारे बनी एक छोटी सी कुटिया में अकेली जीवन काट रही थी। पेट भरने के लिए उसे रोज जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थी ताकि वो चूल्हा जला सके। एक दिन वनप्रिया जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, तभी उसने जमीन पर पड़ी एक मोटी सूखी डाल उठाई। उसे क्या पता था कि उस लकड़ी के भीतर एक नाग शिशु कुंडली मारकर छिपा बैठा है। अनजान वनप्रिया बाकी लकड़ियों के साथ उसे भी उठाकर घर ले आई। जब वो कुटिया के आंगन में लकड़ियां पटकती है, तभी उस डाल के भीतर से एक छोटा सा सांप बाहर निकल आता है। वनप्रिया घबरा तो जाती है, लेकिन उसे मारती नहीं। उसके मन में विचार आता है, जिसके खुद कोई संतान नहीं, वो किसी और की औलाद कैसे मार सकता है। उसके पास एक पालतू लंगूर भी था, जो उस सांप के आसपास कूदने लगा। ये दृश्य देखकर वनप्रिया को उस जीव पर दया आ गई। उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि वो इस नाग को अपना पुत्र मानकर पालेगी। समय बीतता गया, वो नाग वनप्रिया के साथ ही रहने लगा। भूख लगने पर वो उसे गाय का दूध पिलाती, उससे बातें करती, जैसे वो सच में उसका बेटा हो। वर्षों बीत गए और वो नाग अब बड़ा हो चुका था। एक दिन चमत्कार हुआ, वो नाग मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। उसे देखकर वनप्रिया समझ जाती है कि ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि इच्छाधारी नाग है। उसने उसका नाम रखा वीरेंद्र। कुछ समय बाद वीरेंद्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप मेरे विवाह का प्रस्ताव राज्य के महाराज के पास लेकर जाइए। ये सुनकर वनप्रिया घबरा गई। बेटा, ये असंभव है। मैं एक निर्धन विधवा और तुम एक नाग। राजा मेरी बात क्यों सुनेगा? वीरेंद्र मुस्कुराकर बोला, माँ, पूछने में क्या हानि है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि भाग्य में क्या लिखा है। अगले दिन वनप्रिया राज्य की राजधानी सुरंगपुर की ओर निकल पड़ी। राजमहल के द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया, लेकिन बहुत विनती करने पर उसे अंदर जाने दिया गया। महाराज रणवीर सिंह के सामने पहुंचकर उसने सत्य छुपाया नहीं। महाराज, मैं अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आई हूं। मेरा पुत्र नाग है, पर साधारण नहीं। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो गया। सैनिकों ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। गिरने से उसका हाथ टूट गया। किसी तरह वो कराहती हुई घर पहुंची। वीरेंद्र ने अपनी मणि से उसका हाथ ठीक कर दिया। ये घटना 2 बार और घटी। तीसरी बार राजा ने शर्त रखी, यदि 2 दिनों में तुम्हारी झोपड़ी की जगह ऐसा महल खड़ा हो जाए जो मेरे महल से भी भव्य हो और उसके सामने 1000 हाथी व 400 घोड़े हों, तभी विवाह होगा। रात के अंधेरे में वीरेंद्र ने अपनी मणि का प्रयोग किया। सुबह होते होते एक स्वर्ण महल खड़ा था। राजा की आंखें फटी रह गई। वचन के अनुसार राजकुमारी अन्विता का विवाह वीरेंद्र से हो गया। रात में वीरेंद्र मनुष्य रूप में आता, दिन में नाग रहता। उसने अन्विता से कहा कि ये रहस्य किसी को न बताएं, लेकिन एक दिन उत्सव में अन्विता से ये रहस्य छिप ना सका। जैसे ही उसने सत्य कहा, वीरेंद्र अदृश्य हो गया। अन्विता ने हार नहीं मानी। वो जंगल, पर्वत, समुद्र पार करती हुई देवताओं तक पहुंची। अंततः उसे ज्ञात हुआ कि वीरेंद्र एक भयानक चुड़ैल कर्कशा के बंदी गृह में है। बुद्धि, साहस और प्रेम से उसने वीरेंद्र को मुक्त कराया। अंत में वीरेंद्र ने चुड़ैल का अंत किया और अपने श्राप से मुक्त होकर अन्विता के साथ नया जीवन आरंभ किया। कहानी का संदेश: सच्चा प्रेम, धैर्य और निष्ठा हर श्राप को वरदान में बदल सकते हैं।